नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रुकिए 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 जरा, आप वीडियो को कट बहुत हाले करते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नया चैनल देखा होगा और इतने सब्सक्राइब देखे होंगे कम, तो आप लोग कहोगे ये बेकार चैनल है, इसे मत देखिए। अरे भाई 1 मिनट रुक करके कंटेंट देखिए भाई। अन्य क्लासों आप चैनल पर जाइएगा, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कहते गलत पढ़ा रहे हैं, मगर इस पर भी तो 1 मिनट रुक कर देखिएगा। तो आपको अभी मैंने 2-3 सेकंड रोका है, तो इसके लिए आपसे मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ। क्या करता हूँ प्रॉमिस दोस्तों, कि आप अगर जो रेगुलर मेरी इस वीडियो को देखोगी तो आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए, मानता हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोग टाइम का ज़्यादा मैनेज रखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सीखना क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताऊंगा, यानी आज आप लोगों को समझने योग्य हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे लगातार पिछले कई ईयरों में पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर यानी इस ईयर में भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप अगर जो ये 5 मिनट की वीडियो ध्यान से देख लेते हो तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी आप लोगों को ये पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन देख कर जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में कहोगे भाई किसी ने कहा था कि आप रुकिए, तभी आज रुके हो। देखिए, शुक्ल युग की कला अवधि, ऑप्शन एक है 1850 से लेकर 1900 तक, ऑप्शन नंबर बी है 1919 से लेकर 1938 तक। तो इसकी दोस्तों वास्तविक जो कला अवधि है वो आपकी 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक है, ना कि 1850 से लेकर 19 तक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया होगा। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा कि किस विद्वान के नाम पर शुक्ल युग का जो है कि नाम पर किया गया था नामकरण। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने एक, आपको पता होगा, चैप्टर लिखा था मित्रता। क्या लिखा है? मित्रता। आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर एक है अमित राय, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब राय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका है अमित राय, यानी अमित राय ने कलम का सिपाही लिखा है। आप लोगों को ये कंफर्म रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि माटी हो गई सोना। भाई इस पर आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा और वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि माटी हो गई सोना इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या देवेंद्र नाथ। तो इसका सही ऑप्शन है का कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। दोस्तों यहाँ पे आप प्रभाकर लिख लीजिएगा, शायद मैं भूल गया हूँ लिखना, ठीक। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने माटी हो गई सोना के लेखक हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रीतिकाल की कला अवधि है, यानी रीतिकाल कब से कब तक चला। आपको पता होना चाहिए वो 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक चला। अगर ये पूछा जाए आधुनिक काल कब से कब है तो 1843 से लेकर वर्तमान तक ये रहेगा। वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर ये है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। भाई साहब दूसरा सप्तक जो था इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो ये दोस्तों 1951 है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, यानी जो प्रयोगवादी युग था उसकी क्या विशेषताएं। पहला है प्राकृतिक वर्णन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगी कि सब लोग तो जो है ऑप्शन 4 रखते हैं, आप 2 ही क्यों रखते हो? इसके पीछे भी रीजन है, लास्ट में बताऊंगा। देखिए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं तो इसमें खा नंबर है कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिखा है रूपस तेरा घन केस पाग। क्या लिखा है? रूपस तेरा घन केस पास। भाई साहब इसमें कौन सा अलंकार है? अब आपको पता होना चाहिए रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की क्या होती है कि एक वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे वस्तु की जाती है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान तेरा भला करे, कौन सा भेद है? कौन सा यहाँ पे भेद है? आपको पता होना चाहिए कि आपके द्वारे पे आप कभी देखे होंगे कोई भिखारी या मतलब जो लोग मांगने का काम करते हैं वो लोग आ जाते हैं तो कहेंगे भगवान तेरा भला करे। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मुझे कुछ दो। समझ में आया होगा? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बीमारी के कारण से उठा नहीं जा सकता में प्रयुक्त वाक्य। आप भाई देखिए, आपको बीमारी है तो आप उठ नहीं पा रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये भाव ही तो है, भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन का समास विग्रह है। भाई साहब ये तो आता ही है, दशानन समास तो जरूर ही पूछा, सॉरी जो ये समास है और इसमें दशानन ना आए तो बेकार ही बोर्ड एग्जाम है ना। तो दशानन किसे कहा जाता था, रावण को कहा जाता था, अर्थात जिसके 10 मुख थे, ना कि 10 हैं आंखें जिसके पार्वती। ये नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर का सही। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला ये बताया गया, मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर जो आप ये 3 जीवनी याद कर लेते हो ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए और रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 तो परफेक्ट ही आ जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ये 3 याद करके जाना, भूल कर भी मत जाना। ठीक दोस्तों, तो आई होप आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।